We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है। इस युद्ध में कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल इजराइल के कई शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक सूत्रों ने एक संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा, खामेनेई को निशाना बनाने से रोक नहीं है। यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ईरान स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करता या हम उसे दोबारा शुरू करने लायक नहीं छोड़ते। इस रिपोर्ट के अलावा यह बात इजराइल के समाचार चैनल 12 में भी कही गई है। चैनल 12 ने भी एक राजनीतिक सूत्र के हवाले से लिखा, यह विकल्प कि खामेनेई की हत्या हो सकती है यह चर्चा से बाहर नहीं है, हालांकि यह कई स्थितियों पर निर्भर करता है। इजराइल ने बीते सप्ताह ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक सैन्य कार्रवाई के तहत ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख, वायुसेना कमांडर और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख सहित कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए। रक्षा सूत्रों के अनुसार इजरायली हमलों ने ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कम से कम 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का दावा भी सामने आया है। इजरायली बयानबाजी इस ओर संकेत कर रही है कि अब लक्ष्य केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब हमारी योजना ऐसी है कि ईरान अपने नेतृत्व और सैन्य ढांचे को पुनर्गठित न कर पाए। इजराइल और ईरान के बीच का टकराव और बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात से ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें कि ये पहला अवसर है जब इजराइल की ओर से खामेनेई जैसे शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक नेता पर हमले की संभावना को खुलेआम सामने लाया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने एक टीवी संबोधन में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम इस दुस्साहसिक और घातक हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। इजराइल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी है। रिपोर्टों के अनुसार तेल अवीव में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और दर्जनों नागरिक हताहत हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है। राजनयिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि किसी देश के राजनीतिक नेतृत्व को सीधे निशाना बनाया गया तो यह राज्य प्रायोजित हत्या की श्रेणी में आएगा। इससे व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संकट पैदा हो सकता है।